क्या हम केवल 24 घंटे में अपनी मानसिक कैपेसिटी, अपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, डबल ट्रिपल कर सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों को पहले गौर से जानना होगा, बहुत ही डीपली समझना होगा। सबसे पहली तो जिसको हम माइंड बोलते हैं उसको समझना पड़ेगा, जो कि आपने पहले सीखा है, समझा है। माइंड मतलब जिसको आप यूज़ करते हैं वो है आपका थॉट्स, आपके इमोशंस और आपकी क्रियाएं जो इसमें से निकलती हैं। और जब इसकी कैपेसिटी आप बढ़ाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? आमतौर पे हम माइंड की कैपेसिटी का जब बढ़ाने का सोचते हैं तो हम फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, कहानियों से इंस्पायर्ड होते हैं, देवी देवताओं से, भगवानों से, गुरुओं से, मिस्टिकल पावर से। लेकिन कैपेसिटी हमेशा तब डेवलप होती है जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं। उसकी कैपेसिटी बढ़ती तब है जब आप गाड़ी को समझते हैं, उसके मशीन को समझते हैं, उसके साथ अपने बॉडी के सिस्टम को समझते हैं, कैसे आपकी बॉडी और आपकी मशीन एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करती है। जितना गहराई से आप किसी भी मशीन को समझेंगे उतना ही गहराई से उस मशीन को आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये माइंड एक मशीन है। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ने से पहले अपने को ये पूछना पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी कम कौन करता है? जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ती है? वो ड्रेन होती रहती है। इनफैक्ट उसकी कैपेसिटी हर पल कम होती जाती है। वो कहाँ ड्रेन होती है? इसीलिए आपको समझना होगा अपने अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स को, शब्दों को नहीं, उनके मतलब को। क्यों विचारों को, सेक्स को और चिंता को इतना ख़राब कहा गया है? वो आपकी माइंड की कैपेसिटी को ही तो ड्रेन करते हैं। ये माइंड नेचुरली ग्रो होने वाली चीज़ है, लेकिन नेचर एक पॉइंट के बियॉन्ड काम नहीं कर सकता आपकी ग्रोथ में। नेचर के हिसाब से जितनी आपकी ह्यूमंस की आईक्यू डेवलप होनी चाहिए थी इस एज में, जिस एज में हम सब हैं, वो मैक्सिमम पर है। अब इससे ज़्यादा इस टाइम पर नहीं ग्रो हो सकती। इसके लिए और 10, 15, 20, 50 हज़ार साल लगेंगे या शायद और ज़्यादा लगेंगे। लेकिन उसी में से कुछ ह्यूमंस अगर ये सवाल पूछ लेते हैं जैसे आपने पूछा है कि माइंड की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, तो वो बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया है भी। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा उन मास्टर्स को, जैसे कृष्णमूर्ति हैं या बुद्ध हैं। और आज के ज़माने में तो कृष्णमूर्ति बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हैं, बिकॉज उनकी भाषा हमारे सबसे नज़दीक है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी चिंताओं को समझना पड़ेगा ताकि वो कम हो सके। चिंताएं अपने आप कम नहीं होती हैं। चिंताएं असल में गलत होती हैं, मिसकैलकुलेशन होती हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है, हल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके बारे में चिंता करके हल नहीं होगा। अपने परसेप्शन को और गहरा करना पड़ेगा। क्या मतलब है परसेप्शन? परसेप्शन को मैं जॉय भी कहता हूँ, मैं उसको हैप्पीनेस भी कहता हूँ, मैं उसको डीप अंडरस्टैंडिंग भी कहता हूँ। जब भी आप कुछ देख रहे हैं, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो आप नहीं चाहते हैं, चाहे एक शीशे का ग्लास टूट गया हो, चाहे घर टूट गया हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई हो, चाहे कोई बीमार हो गया हो, चाहे किसी की डेथ हो गई हो। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है। होना नहीं चाहिए, ये आपका माइंड कह रहा है। ये वो माइंड कह रहा है जिसकी कैपेसिटी आप बढ़ाना चाहते हैं। और जो हुआ है वो सच है। चाहे घर में कोई सामान टूटा हो, चाहे आपका करियर ख़राब हुआ हो, चाहे किसी की डेथ हुई हो, किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना हमारे लिए और आपके लिए दुर्घटना है, लेकिन वो नेचर के लिए एक घटना है। और नेचर की सारी घटनाएं एक ट्रूथ है, एक फैक्ट है। इसलिए उसको एज इट इज़ देखिए, उसको अत्ता की तरह देखिए, प्रेजेंस की तरह देखिए। जैसे ही आपका ब्रेन आसपास की चीज़ों के साथ सामंजस्य बनाएगा, एक तरह की सिंक्रोनिसिटी बनाएगा, इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये नेचर का रूल है। हम और आप फाइट करते हैं जब हम रोते हैं, बिलखते हैं, कंप्लेन करते हैं, परेशान होते हैं। चाहे नौकरी में, अभी हम रिसेंटली पढ़ रहे थे किस तरह से नेटफ्लिक्स में जब लोगों को पहली बार 2001 में जब ले ऑफ किया गया था,
तो उन लोगों को ले ऑफ किया गया था जो बहुत कंप्लेनिंग हैं, जो बहुत आलसी हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं। तो नेचर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी लाइफ हो, जहाँ कहीं पर भी अननेसेसरी लॉस ऑफ थॉट्स है, जहाँ कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है, वहीं पर आपका ब्रेन की कैपेसिटी कम है। और वहीं जैसे जैसे हम अपनी परसेप्शन को, अपने देखने को, अपने सुनने को गहरा करते हैं और धीमा करते हैं, जल्दबाजी में न रहें और जल्दी से जल्दी रिजल्ट पे जो कोशिश न करें पहुंचने की, और ये भी ना करें कोशिश कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो। जैसे आपने जल्दबाजी की या किसी तरह की क्वालिटेटिव जजमेंट की कोशिश की, पता चलता रहेगा अगर कोशिश की तो आपकी लाइफ में सुपरफिशियलिटी आएगी, कन्फ्यूजन आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और उसी से ब्रेन की ऊर्जा आधी होती जाती है। इसलिए परसेप्टेबल होइए, जो लाइफ में हो रहा है उसको एज इट इज़ देखिए, अपने मन को पहचानिए। अगर मन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसको बोलिए लेकिन हुआ है, ये सच है। बुद्ध ने यही देखा था जब किसी बूढ़े को देखा था कि ये सच है। अब उसके बाद उनके मन में क्वेश्चन उठा कि इस सच का आंसर क्या है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो थॉट्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, या जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी ब्रेन की ऊर्जा को ख़त्म करते हैं, ड्रेन करते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ने नहीं देते हैं, ये क्यों होते हैं? ये एक तरह की इस माइंड की आधी अधूरी कोशिश है दुनिया का मतलब खोजने की, आधी अधूरी कोशिश है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको जोड़ दे दीजिए लिखने के लिए, जोड़ घटाना 12 + 12 + 12 + 12 ऐसे करके लंबा सा एक जोड़ दे दीजिए, और उसको नियम और कानून ना पता हो तो बच्चा कैसे करेगा? बहुत छोटा बच्चा, अगर 10 बार आपने 12 लिखा है, उसको जोड़ने के लिए कह दीजिए तो जो आसान होगा उसको जोड़ेगा। पहले सारे के सारे 1 जोड़ लेगा, फिर सारे के सारे 2 जोड़ देगा। तो 10 बार 1 जोड़ दीजिए 10 बार 2 जोड़ दीजिए तो 20, आंसर आ गया 30। हम भी छोटे बच्चे हैं। नेचर में हम चीज़ों को विचारों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं ये आदमी अच्छा है, ये ख़राब है, तो फैक्ट नहीं होता, वो हमारे विचारों की एक धागा होती है जिससे हम चीज़ों को बांधते हैं। और इस तरह के एक आध धागे से तो काम चलता नहीं है, हज़ारों, लाखों, करोड़ों धागे चलते रहते हैं, और उन धागों में हम फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं। जहाँ कहीं पर जो भी चीज़ हमको समझ में आ जाती है, उसके बारे में कोई थॉट नहीं होता। थॉट को बचा कर पकड़ करके रखना नहीं पड़ता, आइडिया के फॉर्म में, बिलीफ के फॉर्म में रखना नहीं पड़ता। इसलिए विचारों की इनएबिलिटी को पहचानिए। अगर हमारा और आपका मन बहुत ज़्यादा विचारों को प्रोड्यूस करता है तो उनको ध्यान से देखिए और उनको गिरने दीजिए, क्योंकि वो हमारे और आपके माइंड की आधी अधूरी कैपेसिटी है दुनिया को कॉन्साइज करने के लिए, तो दुनिया को ग्रास्प करने के लिए, दुनिया को अपने ब्रेन में समेटने के लिए। वो इम्पॉसिबल है। विचारों से हम दुनिया को समेट नहीं सकते। हम दुनिया को केवल अपनी समझ से समेट सकते हैं, अपनी डीप ग्रास्पिंग से, डीप अंडरस्टैंडिंग से। इसीलिए जो पहला रूल है वो अभी भी कायम है। थॉट्स जब साइलेंट होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है। थॉट्स जब साइलेंट होते हैं तो अपनी ऊर्जा बचती है। थॉट्स जब साइलेंट होते हैं तो हम अपने सेंशुअल प्लेजर्स पे, चाहे अपने सेक्स के, चाहे अपने भोजन के, चाहे अपने स्किन के, किसी भी तरह की प्लेजर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। और जितना ही हम अपनी सेंशुअलिटी से दूर रहते हैं, उतना ही हमारा ब्रेन और ज़्यादा फर्टाइल होते जाता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जिसको मैं यहीं पर रखना चाहता हूँ, और वो है ऑनेस्टी या तो इंटीग्रिटी। नेचर में कोई भी चीज़ अगर हम डिसऑनेस्ट करते हैं तो कोई जजमेंटल बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में जाकर के आपको सज़ा मिलेगी। वो नेचर के हिसाब से एक तरह की एरर है। जैसे किसी मशीन में कोई ऐसा पुर्जा हो जो ढीला हो, या मान लीजिए कोई आपकी वॉशिंग मशीन है, उसमें कोई ऐसा सामान है जो टूट गया हो, तो चलेगी नहीं मशीन। यही हमारे और आपके साथ होता है। जहाँ कहीं पर भी डिसऑनेस्टी होती है, हमारी ईमानदारी में थोड़ी सी कमी होती है, वहीं पर चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। हमारे अपने ही ब्रेन में उस डिसऑनेस्टी को संभाल कर, सजो कर रखने के लिए, उसको आगे ले जाकर दूसरों के साथ इंटरैक्ट कराने के लिए, अगर आपने किसी से कुछ चोरी किया है, उस चोरी के लिए बहुत एफर्ट लगता है ब्रेन को।
उसको याद करना पड़ता है। झूठ को याद करने के लिए, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन उस 100 झूठ को संभाल के रखने के लिए हमारे ब्रेन को और ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए ऑनेस्टी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाती है। सवाल पूछिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछिए। हर रोज़ अपने क्वेश्चंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। जितना सुपरफिशियल क्वेश्चन होगा उतना ही बेचारा ब्रेन छोटा रहेगा। जितने डीप क्वेश्चंस होंगे, और कैसे पता चलेगा कोई क्वेश्चन डीप है कि सुपरफिशियल है? पूछ करके। कोई सवाल मन में आ रहा है तो पूछिए, क्या ये डेप्थ है? क्या आपके थॉट्स साइलेंट होते हैं या अभी भी थॉट्स में एनर्जी ड्रेन होती रहती है? जिन सवालों से या जिन जवाबों से आपके मन में उलझन, विचार, अननेसेसरी इमोशंस बढ़ते हैं, वो डेप्थ नहीं है। खुश रहिए, अपनी परसेप्शन को डीप करिए, अपने थॉट्स को साइलेंट होने दीजिए, ईमानदार होइए और लास्ट में रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, इसी तरह के ढेरों क्वेश्चंस पूछने के लिए हम लोगों ने आपको ज़ेनोगा एडवांस के साथ इनवाइट कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसी भी तरह की डिसीजन हो, उसके लिए आप गहरे में जाएं। ये नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।